नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ब्लॉग कल मैंने आधे पे ही छोड़ दिया था क्योंकि आस्था के पापा आए नहीं थे और कुछ भी सामान वगैरह नहीं आ पाया था। तो उसके बाद जब आस्था के पापा आए हैं फिर वो बाज़ार गए थे, वहाँ से पूजा का सारा सामान लाए थे, मेकअप का सामान लाए थे और पनीर लेके आए थे बनाने के लिए। तो वही अब 7 बज चुका था, 7 से भी ज़्यादा हो गया था और मसाला वगैरह उन्हीं ने ये सब छौंका है और मैं तब तक तैयार हो रही थी। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ, तो वो चले गए थे और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। तो दोस्तों यही साड़ी आस्था के पापा अपने मनपसंद से लेके आए हैं आज करवा चौथ वाले दिन पहनने के लिए। तो मैं पूरी मतलब समझ लीजिए कि रेडी हूँ और इस बार जो है इतना ख़ास कुछ किया नहीं है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो को। यहाँ पे दोस्तों अभी बन रही है हमारी पनीर की सब्ज़ी, अभी क्योंकि लेके आए हैं तो पनीर और पूजा का सारा ही सामान। तो मैं यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाने में लगी हूँ और आस्था वहाँ पे सारा तैयारी कर रही है और बिट्टी अभी सो रही है तो इसलिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है। सिर में लगाओ टीका। थोड़ा सा हाथ गीला कर लो, घी में लगा लो हाथ तनक। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि अभी मतलब जो भी परिस्थिति है उस हिसाब से आस्था को ही पूजा करने के लिए मैंने कहा कि पूजा तुम कर दो। व्रत मैंने रख रखा है और पूजा पाठ जो है वो मैं नहीं कर सकती, जेठानी जी ने बताया था। तो आस्था ही यहाँ पे पूजा कर रही है। हाँ, और उसके बाद मतलब चाँद निकल जाए फिर व्रत जो है वो पूरा हो जाएगा। और प्रसाद भी दोस्तों मैंने नहीं बनाया है और मैंने कल के ही ब्लॉग में आप सभी को बताया था कि जेठानी जी बोलें कि वो बना देंगी। तो उन्हीं ने देखिए जो उन्होंने अपने लिए मतलब अपने यहाँ पूजा करने के लिए जो प्रसाद बनाया था वही मेरे लिए भी उन्होंने उतने ही बना के दे दिए थे कि मतलब मैं बना नहीं सकती थी प्रसाद वगैरह। तो इसलिए तो मैं और आराध्या देखिए इधर मैं इसे आर्या को लेके बैठी हुई हूँ, रो रही थी क्योंकि ये तो इसीलिए। और आस्था को बता रहे हैं, आस्था पूजा कर रही है। तो यहाँ पे आस्था दिया वगैरह जलाने में लगी है, बच्ची है लेकिन इसे इतना समझ भी नहीं है। और तो मैं ही सारा बताती जा रही थी और वो वैसे ही कर रही थी। तो हमने यहाँ पे तुलसी घड़ुआ जो बन रखा है यहीं पे हमने सोचा चलो सारा सामान यहीं पे ही रखते हैं और यहीं पे ही पूजा पाठ हम लोग करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों सारा मतलब काम होने के बाद खाना पीना हो गया, तैयार भी हो गई। और आर्या को भी देखिए आस्था के पापा ने गोद में ले रखा है क्योंकि वो भी इसी समय जग गई थी, तो उसे गोद में ले लिया आस्था के पापा ने। और अब यहाँ पे थोड़ा कथा पढ़ी जा रही है। मैंने कहा कथा वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर जैसे ही चाँद निकलेगा तो अर्घ दे दिया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों सभी तैयारी करते करते ही मुझे काफ़ी लेट हो गया था। मतलब अभी जैसे ही मतलब यहाँ पे पूजा करी थी उसके बाद तुरंत ही चाँद निकल गया था, लेकिन बस चाँद मुझे नहीं दिखा है और हम लोगों को नहीं दिख पाया चाँद, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसके कारण चाँद जो है छिप गया है पेड़ पौधों के पीछे ही। तो हम तो बस लगे हैं अपने ही धुन में इंतज़ार कर रहे हैं कि अब चाँद निकलेगा, अब निकलेगा। फिर आखिरकार आस्था ने फ़ोन लगा के पूछा जेठानी जी से कि आपके यहाँ चाँद निकला या नहीं निकला। उन्होंने बताया था कि 15-20 मिनट हो गए चाँद निकले हुए। रात में सही से कुछ हो ही नहीं पाया। और निकलो, छान लो, चाय गरम हो गई, गरम कर दी हूँ, जा। तो अभी दोस्तों बन गई है चाय, तो मैं तो बैठ के चाय ही पी रही हूँ और आस्था के पापा ने सुबह का काम शुरू कर दिया है। और कल फिर आगे ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि क्या हो गया था कि मेरा सर बहुत दर्द होने लग गया था
और चाँद निकल गया था काफ़ी देर पहले ही, और मैंने आधे घंटे बाद रख दिया था चाँद निकलने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ से चाँद दिखा ही नहीं था। ये जो पेड़ है, बांस का पेड़, इसके पीछे चाँद छुपा हुआ था और हमें दिख ही नहीं पाया। हमने बहुत कोशिश करी, उधर भी उस साइड भी गए, फिर भी नहीं दिखा। तो फिर जाके गेट के बाहर से चाँद को देखना पड़ा, और बाहर अंधेरा था, इसी के कारण बाहर ब्लॉग नहीं बन पाया। आस्था के पापा सुबह सुबह लग गए हैं अपने काम में, मट्टी डाल रहे हैं, क्योंकि मट्टी जितनी भी पिलाई थी वो सारी वो हो गई, ख़त्म हो गई है। और अब दूसरी मिट्टी और बना रहे हैं अंदर की तरफ मिट्टी छापने के लिए। तो ये वाली जो दीवार है इस पे नंबर लगेगा। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उल्टी वगैरह आने लगी थी। सबसे पहले पानी पिया और उसके बाद जो मिठाई खिलाई थी इन्होंने, उसी के साथ मैंने दवाई खाई, लेकिन इतनी उल्टी आने लगी थी कि क्या ही बताया जाए। और फिर इसके कारण कुछ ब्लॉग बन नहीं पाया। और उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम किया, आधा एक घंटा, फिर जाके खाना खाया था। तो आस्था के पापा का खाना आस्था ने ही परस दिया था, मतलब फिर मैंने कुछ किया ही नहीं। और आस्था के पापा ने फिर चाय बनाई, फिर चाय पी जब जाके तो थोड़ा सा सही हुआ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी लग नहीं रहा था ऐसा हो जाएगा हालत, है ना आस्था? तुम कुछ बताना चाहोगी क्यों नहीं बन पाया था ब्लॉग आगे? उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए कुछ फिर किया ही नहीं, छोड़ दिया। और सीधे फिर थोड़ा सा खाना खा के सो गए। अच्छा, हाँ ये मैंने ये लगा दी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कि इसमें तुलसी के छोटे छोटे पौधे जम आए थे, और उसी बीच क्या हुआ था कि हम फिर हॉस्पिटल में चले गए थे। तो घर पे उस समय कोई भी नहीं था, और उसी समय मतलब बारिश एक भी बार नहीं हुआ था, और 5 दिनों के अंतर में वो बिल्कुल धूप इतनी तेज निकल रहा था उन दिनों कि क्या ही बताया जाए। और उस कारण वो जो जितने छोटे छोटे तुलसी के पौधे निकले हुए थे वो सारे मुरझा गए। और बारिश होने के कारण मिट्टी भी जो है पूरी धंस गई थी, दब गई थी नीचे की तरफ। तो इसीलिए आस्था के पापा ने और मिट्टी इसमें भर दिए, फिर से नए सिरे से इसमें बीज डालेंगे, पानी डाल के इस पानी को जितना धंसेगा उतना अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आस्था के पापा लगे मिट्टी और गोबर को मिक्स करने में, जो मिट्टी नीचे से लेके आए हैं, और अब इसे दीवार पे लगा देंगे। वैसे तो आज मौसम बिल्कुल ही खराब है, सारी बाल्टी में गोबर अच्छा पोतते जा रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैं भी झाड़ू लगा रही थी, कमरे में लगा दिया था, उसके बाद किचन वाली जगह पे लगा दिया था, और अब बाहर की तरफ झाड़ू मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे भी छाप छपाई हो जाएगा। वहाँ पे कोने में बहुत बुरा सा दिख रहा है, लेकिन पहले बाहर का काम निपट जाए, फिर अंदर की तरफ काम को जो है करना शुरू करेंगे। तो आस्था के पापा आज बाहर का फुल फाइनल कर लेंगे, उसके बाद फिर घर का ही है जो भी मिट्टी छाप। आज हो रहा है सुबह का टाइम, और देखिए मिट्टी और गोबर दोनों मिक्स कर लिया है, जो कि बाहर पे लगाना है। तो बाहर की जो ये सामने वाली दीवार थी ये तो सारी फाइनल कर दी थी, सिर्फ उस साइड को रह रही थी, मतलब पीछे साइड। ये देखिए जैसे कि ये सारी, इस पे तो गोबरा ही निपट चुका है, और इस साइड अभी गोबरा रह रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आप। तो ये देखिए दोस्तों इस साइड जो है कि रह गई है, यहाँ मैंने छापी भर थी, ये देखिए पूरी चिटक भी गई है वहीं तक। तो दोस्तों इसी दीवार को पूरा करना है, और देखिए यहाँ पे तो सारी पूरी हो चुकी है मिट्टी। ये दोस्तों सुबह का टाइम है, वो लगाते हैं अब काम का नंबर। ये गोबर लेके चलते हैं और पूरी दीवार पे करेंगे अभी गोबरा।
तो दोस्तों आस्था के पापा आज फिर लग गए हैं सारे में लिपाई करने में, क्योंकि उस दिन यहाँ मट्टी छाप दी थी। हमने उस दिन ब्लॉग नहीं बनाया था, रोज़ डेली अच्छा नहीं लगता। और पूरे में मट्टी इन्होंने नीचे नीचे छाप दी थी, ऊपर बिल्कुल सही था इसलिए ऊपर नहीं छापी थी मिट्टी। तो जहाँ जहाँ मिट्टी छाप दी थी वहाँ पे फिर से गोबर से लीप दे रहे हैं। और यहीं पे इनके दोस्त भी बैठे हैं, तो बातचीत भी करते जा रहे हैं और लिपाई भी करते जा रहे हैं। और अंदर मैं अपने कामों में ही लगी हुई हूँ। लेकिन दोस्तों इस साल इन्होंने पूरी ही साल इनका बहुत ही मेहनत रहा है। मैंने तो कुछ कर ही नहीं पाया देखा जाए तो। और सारा मतलब पूरा घर का चमकाने का जो क्रेडिट है इन्हीं के ऊपर जाता है। दीपावली तक जैसा भी चमकेगा वो पूरा क्रेडिट इन्हीं के ऊपर जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आ गई थी अम्मा थोड़ी देर बैठने, आर्या को देखने। बार बार आराध्या मुँह से निकल जाता है, आर्या को देखने आई थी। तो मैं बर्तन धो रही हूँ और आस्था के पापा का काम बस देखिए एक तसला और ही मिट्टी बची है, उसके बाद इनका काम जो है ख़त्म हो गया है। और अम्मा यहाँ पे बैठ गई हैं बाहर लेके आर्या को, अंदर नहीं बैठी। और ये देखिए गोदी लेके खिला रही थी, लेकिन ये अभी बिल्कुल सोने में ही बिजी हो रखी है। तो हो जाता है कि छोटे बच्चे को खिलाने का मन करता है। तो अम्मा आ गई थी वहाँ से सुबह सुबह ही और खिला रही थी आर्या को। मैंने कल पापा 4 पूड़ी तली थी खुद। बिट्टी रोने लगी थी इसलिए अच्छे से तल दी थी मैंने, इतनी अच्छी थी, फूल फूल जा रही थी 4 पूड़ी। तो दोस्तों अब मैंने नहाना धोना कर लिया है और देखिए मैं आ गई हूँ। आज साड़ी पहन लिया है मैंने, बिंदी लगा रखी है लेकिन दिख नहीं रहा है। और आज मैंने काफ़ी दिन बाद देखी फिर से साड़ी पहनी है और बिल्कुल ही आज का जो लुक है वो चेंज है। तो कैसी लग रही हूँ आप सभी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आर्या को दूध पिलाया जा रहा है निप्पल से। सही है, निप्पल का भी अगर आदत रहेगा तो जैसे कहीं कभी जाना हुआ तो दिक्कत नहीं पड़ेगी, दादी के यहाँ अगर रहेगी। और यहाँ पे आस्था हमारी बैठी हुई है, मैं भी बैठी हुई हूँ। तो ये सोई हुई थी, उस समय जल्दी जल्दी नहाना धोना करके। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।